हेलो स्टूडेंट्स, आज रियल एनालिसिस में हम देखेंगे रिजल्ट सुप्रीमम इन्फीमम पे। कुछ रिजल्ट्स हैं जो सुप्रीमम इन्फीमम पे देखते हैं। देखो लेमा देखो, बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अनदर रियल नंबर। ठीक है, टू रियल नंबर के बीच में एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। लेट ए कमा बी आर टू रियल नंबर्स वेयर ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन बी, देन डेफिनेटली सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू। तो सी जो होगा ए एंड बी के बीच में लाई करेगा। तो ये लेमा है कि बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अनदर रियल नंबर। तो ए बी दो रियल नंबर, उसके बीच में क्या आ गया, सी रियल नंबर हो गया। ठीक है, हम रिजल्ट को यूज़ करेंगे। रिजल्ट वन देखो, इफ़ एस इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलो, क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी में सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सेट एस इज इक्वल टू बी, इन्फीमम ऑफ सेट एस इज इक्वल टू ए। कभी भी रिजल्ट इस तरह होगा तो क्लोज ब्रैकेट में तो सुप्रीमम एस क्या लिख दोगे, बी हो जाएगा, इन्फीमम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रिजल्ट टू में देखो, इफ़ एस ओपन ब्रैकेट ए एंड बी है देन सुप्रीमम भी बी हो जाएगा, इन्फीमम भी ए हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट थ्री में ए टू इन्फिनिटी, ए पे क्लोज ब्रैकेट है तो इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा ए बट सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सेम ए टू इन्फिनिटी है, ए पे इक्वल टू नहीं है तो सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा, सुप्रीमम इसका ए हो जाएगा बट इन्फीमम इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बट सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली रिजल्ट क्या बोलोगे, माइनस इन्फिनिटी से बी के बीच में और माइनस इन्फिनिटी से बी ओपन ब्रैकेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट करेगा बट सुप्रीमम क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम इज द बी। इस तरह तो यह रिजल्ट है। हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट इस तरह का इंटरवल आएगा तो आप फ्रीक्वेंटली लिख सकते हो, सुप्रीमम इन्फीमम लिख सकते हो। क्वेश्चन करने से पहले हम ये थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रियल नंबर है, उस पर देखो इन्फीमम, सुप्रीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, यह सब मैं इस पर लिखा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से यहाँ ये डॉटेड जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एस सेट एस का एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक सेट एस का एलिमेंट है। तो सेट एस का एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक है तो यह क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। और उसके बाद जो अपर बाउंड यू हो गया तो इसके ग्रेटर भी अपर बाउंड होगा, हर वैल्यू ग्रेटर देन यू इज ऑल्सो अपर बाउंड, तो के भी अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो इस साइड जितने भी एलिमेंट्स हो गए वह अपर बाउंड ऑफ सेट एस, के प्लस वन जो भी यू से ग्रेटर जो भी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अपर बाउंड ऑफ द सेट एस हो जाएगा। ठीक है, या अब देखो ये क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, और इस लोअर बाउंड हो गया, इससे छोटी वैल्यू भी लोअर बाउंड ऑफ एस, सेट एस का लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस केस में आप देखो लोअर बाउंड जो ये सब यहाँ से यहाँ लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, इधर स्मॉल के लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, इधर बिग के है तो यहाँ पे स्मॉल के लिख लो। ठीक है, या मतलब इससे छोटी वैल्यू। ठीक है, या लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है वह क्या होता है, इन्फीमम। एक बार और रिपीट करते हैं, लोअर बाउंड की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज द इन्फीमम। अपर बाउंड के सबसे लिस्ट वैल्यू जो होगा, यहाँ से यहाँ अपर बाउंड है, उसकी लिस्ट वैल्यू जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे, सुप्रीमम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं। अब प्रीवियस रिजल्ट के बेस्ड पे हम एग्जाम्पल वन करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स 1 2 3, बी पार्ट है 0 to 1, ठीक है, सी पार्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें क्या फाइंड करना, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड फाइंड करना, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड। सेकेंड में फाइंड करना सुप्रीमम, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड फाइंड करना, इन्फीमम फाइंड करना सभी सेट्स का। तो ए पार्ट का करते हैं। तो ए क्या है, 1 2 3, इसमें क्या है 1 2 3, तो ए पार्ट पे 1 2 3 में क्या बोलोगे, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड। सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 3 से ग्रेटर रियल नंबर भी अपर बाउंड होगा। डेफिनेटली 3 से इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो गया। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड 3 से लेकर इन्फिनिटी हो गया। इस सेट का अपर बाउंड 3 हो गया, लेकिन 3 से ग्रेटर नंबर भी अपर बाउंड हो जाएगा, तो इसलिए सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड इज 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, फिर पूछ रहा है इसमें सुप्रीमम क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड है, तो सुप्रीमम किसको बोलते हैं, तो लिस्ट अपर बाउंड। जो लिस्ट अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, आपको सुप्रीमम हो जाएगा। तो इसके सुप्रीमम क्या हो गया, 3 हो गया। सेम मुझे फाइंड करना सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड फर्स्ट पार्ट का, तो क्या हो जाएगा
माइनस इन्फिनिटी टू 1, मतलब क्या होगा 1 इसका लोअर बाउंड हो गया, और उससे छोटी वैल्यू सब भी क्या हो जाएगा लोअर बाउंड हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें हम फाइंड करेंगे, इन्फीमम फाइंड करोगे तो इन्फीमम में क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इन्फीमम हो जाएगा। सेम हम बी एंड सी में करेंगे। तो बी पार्ट में देखो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, इसमें सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड क्या हो जाएगा अपर बाउंड 1 हो गया, लेकिन 1 से ज़्यादा भी क्या हो जाएगा अपर बाउंड हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या लिख दोगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम क्या हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड, तो 1 क्या हो जाएगा सुप्रीमम। तो सुप्रीमम क्या लिख दोगे सुप्रीमम इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर फाइंड करें सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, क्या हो जाएगा इसमें सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0। इन्फीमम इसमें क्या हो जाएगा सेटअप क्या होगा सेटअप ऑल लोअर बाउंड्स हो गए। इन्फीमम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू जो हो गया दैट इज द इन्फीमम। इन्फीमम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड। ठीक है, थर्ड में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सी पार्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, इज इक्वल टू 5, क्योंकि अपर बाउंड इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अपर बाउंड नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा दैट इज द 5। ठीक है, और इसमें सुप्रीम क्या हो जाएगा इसमें सुप्रीमम क्या हो जाएगा जब अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करा तो क्या हो जाएगा नो सुप्रीमम, इसमें क्या हो जाएगा कोई सुप्रीमम भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं किया तो नो सुप्रीमम। सेट ऑफ लोअर बाउंड क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 हो जाएगा इसमें, तो देयरफॉर सुप्रीमम सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड है ना, तो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड में क्या हो जाएगा जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वह इन्फीमम हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वही इन्फीमम। तो इसमें इन्फीमम क्या हो जाएगा आपके इन्फीमम इज इक्वल टू 1, यह हो गया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू 1 हो गया लोअर बाउंड। ठीक है, तो इसे लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वह क्या इन्फीमम हो जाएगा। यह 5 है, 5 अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं किया तो नो सुप्रीमम होगा यह। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट विच फर्स्ट ए में है जो सुप्रीमम इन्फीमम, ऐसा एग्जाम्पल लिखना है सेट का जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम हो। बी में है जो सुप्रीमम हो बट नॉट इन्फीमम हो, हैज एन इन्फीमम बट नॉट सुप्रीमम। डी में हैज नाइदर सुप्रीमम नॉर इन्फीमम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल देना है। तो देखो सोल्यूशन में फर्स्ट का देखो, फर्स्ट में ए पार्ट में क्या है जो सुप्रीमम इन्फीमम, तो पिछले क्वेश्चन में कल भी लिख चुके हैं कि सेट 1 2 3, अगर 1 2 3 कोई फाइनाइट सेट होगा ना उसमें क्या हो जाएगा सुप्रीमम इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो हम सेट ले लिए 1 2 3 एग्जाम्पल लिख दिए, तो इसमें क्या सुप्रीमम तुम आपका 3 हो गया, इन्फीमम 1 हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखना है कि है जो सुप्रीमम बट नॉट इन्फीमम, सुप्रीमम होना चाहिए इन्फीमम नहीं होना चाहिए, तो मैंने यह लिख दिया -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सुप्रीमम क्या हो जाएगा -1,
क्योंकि अपर बाउंड इसका क्या हो गया, -1 हो गया, तो ये क्या सुप्रीम 1 हो गया, और -1 -2 -3 -4 लेफ्ट में जा रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा इसका नो इन्फीमम, ठीक है, इसमें नो कोई इन्फीमम नहीं होगा। हैज़ एन इन्फीमम बट नॉट सुप्रीमम, नेचुरल नंबर ले लो 1 2 3 4 5 सो ऑन लिखा होगा कि नहीं, इन्फीमम 1 हो गया, सुप्रीमम नहीं हो गया। हैज़ ए नाइदर सुप्रीमम नॉर इन्फीमम, सेट ऑफ इंटीजर्स इधर नाइदर सुप्रीमम नॉर इन्फीमम हो गया।